नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 11 मई 2025 और आज था आप सभी का पेपर उत्तराखंड का यूकेपीएससी का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम। तो इसका जीएस पोर्शन पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था और क्या इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो इसका जो सी सेट वाला पेपर पोर्शन है उसको बाद में दिया जाएगा। अभी पहले जीएस देख लेते हैं। तो ये मेरे पास सेट बी है, आप उसी हिसाब से देख लेना। बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा सही है, यानी मिलाना था। तो पहले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, फिर जमशेदपुर झारखंड में है, फिर राउरकेला उड़ीसा में, और लास्ट में आएगा भिलाई। तो इस हिसाब से आप एक इसका आंसर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची 1 को 2 से में सम्मिलित करना था, सही सम्मिलित करना था। तो इसमें गलत मिला रखा है। काकरापार तो गुजरात में ठीक है, केगा कर्नाटक में है, केगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और कन्नकुला तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से इसका आंसर ई बन रहा है, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या है, ठीक देख लेते हैं। हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, ये तो ठीक है। हिमालय में विविध जलवायु जो है परिस्थितियाँ और ऊंचाइयों में भिन्नता है जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। तो बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतमाला परियोजना मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक विभिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन में दक्षता बढ़ाना है। सड़क परिवहन में दक्षता बढ़ाना, ये तो है ही है, ठीक है। भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है, ठीक है, और ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। दोनों ठीक है, इसमें से आंसर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पे, जब यहाँ हिंदी में कन्फ्यूजन होता है अवरोही आरोही में, तो असेंडिंग डिसेंडिंग देख लेना। तो इसका ए आंसर ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगना है। तो केंद्र मुखम की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, 1875 के आसपास है, इसकी मीटर के आसपास है। और फिर इसके बाद पुष्पगिरी, और फिर इसके बाद सालेर और महाबलेश्वरम जो है वो सबसे नीचे 1570 के आसपास इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटता मानसून, ये केरल में अधिकतर होता है। लौटता मानसून की अवधारणा जो है वो शरद ऋतु में, या तो ऑटम सीजन बोलते हैं इसको। शीत ऋतु विंटर सीजन हो जाता है। विंटर सीजन जो है दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास होता है, लेकिन ऑटम जो रहता है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का शासन वो रहता है। तो उस समय जो है मानसून लौट रहा होता है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। कपास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 24 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? डी कुकीस, आपने देखा ही होगा इसको। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? क्लियर आंसर है उत्तराखंड। इससे पहले गोवा भी था, लेकिन वो स्वतंत्रता से पहले से ही है इसमें। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव 24 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें थी? ये कंफर्म नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से 7 सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य महाराष्ट्र है। हालांकि महाराष्ट्र की पोजीशन सेकंड थी, क्योंकि इसके पास गोल्ड कम थे, तो लेकिन टोटल मेडल इसके 201 थे। तो गोल्ड सर्विसेज के पास ज़्यादा था, तो नंबर 1 पे सर्विसेज रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में मोस्टामानू मेला आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ में किया जाता है। मोस्टामानू आयोजन मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में है। निम्नलिखित में कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं के पुस्तक के लेखक थे? पन्ना लाल जी ने लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तिब्बत के पठारों से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। हालांकि सिंधु भी होती है लेकिन ये वेस्टर्न रीजन को जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु विशेषताएं रखता है? सावना में जलवायु इसमें राजस्थानी रेगिस्तानी प्रदेश हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से शुष्क थार वाला इलाका नहीं मान करके सावना जैसी व्यवस्थाएं विशेषताएं इसमें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी युद्ध का उल्लेख होता है? विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह ने खुद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के भोटिया के संबंध में मैत और गुंसा उनके निवास स्थान है, सर्दियों में और गर्मियों के निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो देखना होगा आपने। तो बैजनाथ बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? लोखाम ताल कहाँ है ये भी किसी अन्य जगह पे आइडिया नहीं है, लेकिन सतोपंथ जो है वो चमोली में है, इसलिए सतोपंथ अलग होना चाहिए इसमें। बाकी चौराबाड़ी और बासुकी जो है वो केदारनाथ क्षेत्र में ही है। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा आरंभ की गई थी? प्रताप शाह के समय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? तो पहले अजयपाल, फिर उसके बाद सहजपाल, फिर बलभद्र शाह भी लिखने लग गए थे बाद में, फिर श्याम शाह। इनके बीच में मानसा आते लेकिन श्याम शाह। तो ये आप इसी हिसाब से आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान फिर से। चिपको आंदोलन गोरा देवी, तो ए का 1 एक ही में है, बाकियों में है ही नहीं। वैसे भी आप देख सकते हो, पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती ने चलाया था, बीज बचाओ विजय जरदारी ने, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने, तो सारे सम्मिलित थे। इस हिसाब से इसका आंसर ए बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हेनरी रेमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक के संबंधित थी? तो भू व्यवस्था से संबंधित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई थी? काशीपुर में की गई है मेरे ख्याल से, लालकुआं तो नहीं है। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है। पनवाली की जगह पंवाली होना चाहिए, पंवाली काठा, तो बग्याल होना चाहिए, पंवाली काठा। नेक्स्ट, वसुधारा ताल एक है, हिमनद झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? बनराजी की है सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करती है, बिल्कुल ठीक है। शिवालिक हिमालय के नवीनतम श्रेणी, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो इसका आंसर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 11 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जनपदों का आरोही क्रम। जनसंख्या वाले निम्नलिखित जनपदों का, नीचे दिए गए जनपदों का आरोही क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में क्या है? यानी उधम सिंह नगर की, फिर उसके बाद देहरादून की, भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना, यानी तो इसको कन्फ्यूजन के लिए दिया है, 1 से 11 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः क्या था? 159 था 2001 में और 189 हो गया 2011 में। उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकूची आपदा हुई थी? तो ये चमोली में हुआ था, 1970 में हुआ था। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है उनको अनुसार लिखिए। तो सबसे ज़्यादा नंदा देवी 7,856 मीटर है, फिर इसके बाद कामेत, फिर इसके बाद केदारनाथ, फिर पंचाचूली। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जीवमंडल का भाग है, बिल्कुल ठीक है, जैवमंडल का भाग है, वैसे जीवमंडल नहीं। नंदा देवी जीवमंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है, दोनों ठीक है। अल्मोड़ा नगर किस नदी के जलांगम क्षेत्र में? कोशी और शुयाल दोनों तरफ से इसकी बहती है, तो आंसर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 23-24 में उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99 है, 10% के आसपास। इस बार तृतीय क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र से आगे पहुंच गया, नहीं तो द्वितीय क्षेत्र उत्तराखंड में सेकंड नंबर पे था, उत्तराखंड में प्रथम नंबर पे था।
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 दिसंबर 18 से प्रारंभ हुई नहीं, ये 24 फरवरी से हुई थी, 2019 से स्टार्ट। तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। तृतीय किस्त जो है 1 अक्टूबर से दी जाती है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक दी जाती है, तो दोनों ठीक नहीं है इसमें। निम्नलिखित एडवांस में दिया जा रहा है आजकल, इसलिए ये रहेगा तृतीय किस्त के लिए। पहला किस्त अप्रैल से जून और अप्रैल से जून के बीच में ही डिस्पर्स हो जाती है, और दूसरी किस्त जो है जुलाई से सितंबर ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण, संवर्धन, भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीकी के माध्यम से किया जाता है? ये तीनों का किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर सम्मिलित कीजिए। लिंगानुपात 2011 की 963 थी, और उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 890 है। उत्तराखंड जनघनत्व जो है 189 है, शिशु मृत्यु दर 38 है। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हो ई का 2, बी का 1, ठीक है, सी का, तो ए आंसर ए ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल लाओ इनाम पाओ, ये कर विभाग द्वारा चोरी रोकने के लिए, टैक्स की चोरी रोकने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। वैसे इस बार जो है सर्वाधिक वन प्रतिशत चंपावत में हो गया है, लेकिन यहाँ चंपावत ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नैनीताल और उधम सिंह नगर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लगा था, तो इसकी डेटें भी याद रखनी होगी, नहीं तो यहाँ से 20, 25, 26, 27 तीन दे दिए इसमें। बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो 9.67% है इसका। वर्ष 23-24 में उत्तराखंड की आर्थिक समृद्धि वृद्धि क्या रही थी? 7.58 रही थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। सन 1814 की बात हो रही है, ब्रिटिश गोरखा युद्ध जो संगोली युद्ध संधि के साथ रुकी थी, उसकी बात हो रही है, के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे इस समय। उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी थे उस समय। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस नाम से जाना जाता है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को जाना जाता था, उसी में तो हेनरी रैमजी के समय से ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो चक्राता है, एक नानक मत्ता है, लेकिन यहाँ पे चक्राता पूछा गया, तो आंसर बी। निम्नलिखित में से इनके संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पर्सी बेंडिंग की अध्यक्षता में 21 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का गठन किया था, बिल्कुल ठीक है। शिकायत समिति का गठन किया, वन शिकायत समिति। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से जानता है, हाँ, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के नाम से जानता है, बिल्कुल दोनों ठीक है। वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार प्रथम बार मिला है? इसलिए आंसर आपको क्वेश्चन आना ही था, साहित्य भूषण दिया गया है, तो ये सुभाष पंत जी को दिया गया। उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है, ये कोटद्वार में किया है। ऋषिकेश में कन्फ्यूजन है, पर कोटद्वार में किया गया है, इसका आंसर डी रहेगा। वर्ष 25 में उत्तराखंड के किस समाजसेवी को पद्मश्री सम्मान मिला है? राधा भट्ट जी को मिला है। क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? एकता बिष्ट को मिला है। मनोज सरकार और लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, गुरमीत हॉकी से, तो क्रिकेट की बात की गई इसमें। उत्तराखंड सरकार द्वारा 23 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? कन्फ्यूजन है, जंगली शहद और पश्मीना में, पश्मीना कश्मीर का है, पता नहीं, पश्मीना होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम जनमन योजना का सही लाभार्थी की पहचान करें। हालांकि ये जनजातियों के लिए चलाया तो सारी जनजातियाँ यहाँ पे, लेकिन सबसे सूटेबल जनजाति जो है बुक्सा एवं राजी जनजाति है, जिनकी जो है सोशल इकोनॉमिक तरीके से जो काफ़ी बैकवर्ड है, उनके लिए चलाई गई थी। थारू भोटिया जौनसारी जो है तो समृद्ध जनजाति है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था? ई गार्डनर थे, एडवर्ड गार्डनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन है। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होता है? पारे का होता है।
मरकरी का। और सम्मिलित कीजिए, ये सम्मिलित करना है फिर से। टाइफाइड तो है साल्मोनेला टाइफी से होती है, और नमोनिया न्यूमोनिया से होती है। हाथी पाँव जो है बुचेरिया से होती है मेरे ख्याल से। सामान्य जुकाम राइनो वायरस से होता है, तो इस हिसाब से मिला लीजिए इसको। सामान्य जुकाम J1 है, फर्स्ट सही है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? अब्रक। सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड जिसको बोलते हैं निम्न ग्रहों की कक्षा के मध्य स्थित होती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छल्ला सा बन जाता है बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रहों का, तो वो ये बात हो रही है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र है यानी इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? .com नहीं है, .com। बाकी JPG PNG और टिफ जो है वो एक्सटेंशन है इसकी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? रैम। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए राउटर की ज़रूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? याहू है। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अलवर संत निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म से संबंधित थे। नैनार संत शैव धर्म से संबंधित थे। प्राचीन भारत में बिष्टी क्या थी? मंदिर कर भी बिष्टी दी जाती है। बलात् आश्रम दिया, बलात्श्रम जो है वो। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? पॉलीस्टीरीन का। मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। 1882 का हंटर आयोग संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। किस मुगल बादशाह को साहिब खबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था? साहिब खबर। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला गठन की थी? ये VD सावरकर ने की थी। अभिनव भारत के स्थान पर धीरे धीरे इसको डेवलप करके मित्र मेला की स्थापना की थी 1905 में। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। तो केशवानंद भारती 73 में हुआ था। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 50 में हुआ। SR बम्बई 94 में हुआ था, और गोलकनाथ 67 में हुआ था। तो ये लगा लीजिए गोपालन सबसे पहले होगा, तो सेकंड पहले होगा, बी पहले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया था योजना आयोग के स्थान पर। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा है? 86 संविधान संशोधन ने जोड़ा है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु है। संघीय संसद तो संप्रभु है, राज्यों की विधायिकाओं के बनाए गए कानून में राज्यसभा ओवरलैप कर सकती है, तो कन्फ्यूजन है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो बिल्कुल ठीक है, बी वाला तो ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवान अमीर कोही की स्थापना तो इन्होंने की थी। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री का? तो अमात्य वित्त मंत्री होता था। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। वाक्यानवेश जो है इसका सूचना आदान प्रदान करने वाले होते थे। दबीर विदेश मंत्री। अमात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में है। नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है। गोवा भी है, लेकिन गोवा आज़ादी से पहले से ही चला आ रहा है उसमें, क्योंकि वो हालांकि आज़ादी जो है गोवा 1961 में हुआ था, तो उससे पहले से चला आ रहा है। तो आंसर ये सी आंसर ठीक रहेगा इसका। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान उसके स्रोत से संबंधित है? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लेगी, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लेगी, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लेगी, और नीति निर्देशक आयरलैंड से लेगी। तो इसका आंसर डी होगा।
संशोधन से संबंधित इसके सूचियों को जोड़ना है। प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। और द्वितीय 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 52वें संशोधन में मतदान की आयु जो है 21 से 18 की गई थी, 21 से 18। और 61वें संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची। तो इस हिसाब से इसका आंसर चेक कर लीजिए आप किस में बन रहे हैं। आंसर सी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1-2 को सम्मिलित करना है फिर से। जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूची 5 में है, ठीक है। राज्यसभा सीटों का अनुसूची 4 में है। भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित अनुसूची 2 में होगी। वेतन भत्तों से संबंधित अन्य, तो इसका आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से लेकर अंतिम तक जाना है। पहले क्या हुआ था? चीनी आक्रमण 1962 में हो गया था, तो पहला होगा, फर्स्ट है। और भारत का संविधान मूल कर्तव्य 1976 में जुड़े, तो 2 ये हो गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हुआ था, 4 हो गए। और पंचायती राज 1993 में हुआ, तो 3 ही होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये बनेगा 2, 1, 4, 3, ठीक है, ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरबीआई गवर्नरों को कालानुक्रम क्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन आया था उसको पहले रखना है, बाद में कौन आया था। पीसी भट्टाचार्य 62 से 67 के आसपास थे, और एनसी गुप्ता 76 के आसपास। सी रंगराजन जो है वो 92 से 97। विमल जालान जो है 3 से 8 तक से, शायद मेरे ख्याल से 4 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए, फिर से देना है। SDG 6 जो है वो साफ पानी से संबंधित है, ठीक है, ए का 1। SDG 13 जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा, तो ए का 1 और बी का डी, आंसर बी होना चाहिए इसका। बाकी 16 जो है वो शांति एवं जस्टिस न्याय के लिए है, और 10वां जो है जलवायु इससे है, क्या कहते हैं, हाँ, असमानताओं में कमी। तो ये इस हिसाब से इसका आंसर बी बन रहा है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार 25-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.4% है। SS तारापुर समिति 97 की सिफारिशों के परिणाम से भारत में पूर्ण हासिल हुआ था। दोनों चालू खाते और पूंजी खाते दोनों सही हैं, दोनों की जो है परिवर्तनीयता रिकमेंडेड की थी। मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु तरुण और शिशु किशोर एवं तरुण, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, 1 जुलाई 1992 से हुई थी, 82 से हुई थी, सॉरी। निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था? उर्जित पटेल कमेटी ने दी थी। केंद्रीय बजट 25-26 का मुख्य थीम विषय क्या था? तो सबका विकास था। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 की जगह 2018 होना चाहिए था। 100 जिलों को नहीं, 112 जिले हैं, तो दोनों गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक की धारवाड़ में नहीं होनी चाहिए, मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, लेकिन भोपाल में स्थायी बेंच है उसकी। राजस्थान का जयपुर में है, बॉम्बे का नागपुर में है, मुंबई और नागपुर में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 34 जो है एम विश्वेश्वरैया साहब ने लिखी थी। तो यह है जीएस का पेपर, उसका सॉल्यूशन आप मिला लीजिए इसको। ये सेट बी है मेरे पास, जो है वो सेट बी है, उसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का है, लेकिन परीक्षा हॉल में और भी कठिन हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के। अब इसकी कटअप एक बार फिर आंसर आने के बाद फिर देख लेते हैं। आंसर किए हैं उससे पहले देख लेंगे, बना लेंगे, पहले सी सेट का आंसर की दे देते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में जो भी पेपर हो रहा है उसमें 70% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इसका अनुमान है 15-17 105 के आसपास, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसका जो कटअप थी 105 के आसपास गई थी।
और आर ओ का भी 107 के आसपास गई थी। अब बात स्वरूप पिछली बार PCS प्री का जो है वो 90 भी नहीं की थी, 87 के आसपास रही थी। तो उसमें सी सेट क्लियर नहीं हो पाया बहुत सारों का, और उसका लेवल भी थोड़ा सा अप था इससे। तो इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूँ मान के चलिए कि 70% आंसर सीट आने से पहले मैं ये देख रहा हूँ कि 70% तो इसमें मिनिमम चाहिए ही होंगे, दोनों को लगा करके, सी सेट और ये दोनों लगा के। तो 105 के आसपास, 100 से ऊपर जाएगी। फिर एक बार इसमें लोगों के व्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद कटअप बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।